लास्ट ईयर एमडीकैट 2023 में 194 मार्क्स लेने से पहले मेरा भी ये ख्याल था कि 190 की लाइन को क्रॉस करने के लिए आपको रोबोट्स की तरह पढ़ना पड़ेगा, आपको मल्टीपल सोर्सेज की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको अनलिमिटेड एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये लेवल होगा कि आप 190 को क्रॉस कर सको। बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इट्स अ सिंपल पाथ वे। वो बातें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उनको कंप्लीटली फॉलो कर लेते हो तो आपके, मैं गारंटी देता हूँ कि 190 प्लस मार्क्स आ सकते हैं इन दीज नेक्स्ट 2 मंथ्स। सबसे पहला पॉइंट कि आपने पढ़ना कहाँ से, यानी कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। तो बजाय आप मल्टीपल सोर्सेज यानी मल्टीपल प्रोविंसेस की किताबें पढ़ो या आप मल्टीपल अकेडमीज की प्रेप बुक्स पढ़ो, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का मतलब समझ लो, और फिर इस चीज को पास्ट पेपर्स के साथ मैच करके देखो कि इस चैप्टर में से किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इट विल बी मच मच बेटर फॉर यू। प्रेप बुक पढ़ने से आपके 2 नुकसान होंगे। एक तो नुकसान ये होगा कि आपको इररेलेवेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, सही है। दूसरा नुकसान ये होगा कि जब इतना सारा आप एक बार तो अब्सॉर्ब कर लोगे, एक बार आप रीड कर लोगे, एंड पर जाकर आपको ये सारा कुछ भूल जाएगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है एमडीकैट एस्पिरेंट के पास, और एंड पर जाकर आपसे ये सारा कुछ रिवाइज ही नहीं होगा। तो बेटर है कि स्टिक टू द बेसिक्स। आपका पेपर जो है ना वो आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोविंस के और आपका टेस्ट जो है वो किसी और प्रोविंस से आ रहा है। कि 90% पेपर आपका आपकी बुक में से, आपके सिलेबस में से ही आएगा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि हमें एमसीक्यूज कौन से और कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए। अक्सर बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो रैंडम एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं। कोई व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज मिल गए, कोई फेसबुक ग्रुप्स पे आ गए, कोई रैंडम इंटरनेट पे सॉल्व करने लग गए टेस्ट। आपने सिर्फ और सिर्फ अकेडमीज के टेस्ट सॉल्व करने होते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपका जो एमडीकैट का एग्जाम है वो अकेडमीज के टेस्ट के पैटर्न पर ही आता है, क्योंकि मोस्टली वही टीचर्स होते हैं जो अकेडमीज में पढ़ा रहे होते हैं और वही टीचर्स होते हैं जो आपका एमकैट सेट कर रहे होते हैं। आप अगर अकेडमीज के टेस्ट ही अच्छे से सॉल्व कर लो और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लो, तो आपको इतने ज्यादा ना तो एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, और बजाय क्वांटिटी के अगर आप क्वालिटी पे फोकस करो तो आपकी प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है मिस्टेक रेक्टिफिकेशन। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बगैर अगर आप सारा कुछ कर भी लो, सारे पॉइंट्स को फॉलो भी कर लो, तो कोई फायदा नहीं होगा। टेस्ट का मकसद आपकी इवेल्युएशन होती है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने कॉन्सेप्ट्स ग्रैस्प किए हैं, वो आपको कितने आते हैं और आपका लेवल क्या है, ये आपको पता चलेगा टेस्ट सॉल्व करने से, ठीक है। और उसमें जो आपकी मिस्टेक्स हो रही होंगी, जब आप उनको नोट डाउन करोगे और फौरन उनको रेक्टिफाई करोगे, तभी आपकी जो प्रोग्रेस है वो बेटर होगी, आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेटर हो जाएगी। अगर आप माइंडलेसली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उनको आप रेक्टिफाई नहीं कर रहे और अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक नहीं कर रहे, तो इनके बगैर टेस्ट सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। में एक और एस्पेक्ट भी आ जाता है कि अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमें प्रैक्टिस बुक सॉल्व करनी चाहिए या क्या हमें टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। अगर आप टेस्ट सॉल्व कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिस बुक की कोई जरूरत नहीं होती। जब आप अकेडमीज के टेस्ट सॉल्व करते हो तो उन टेस्ट में एक चैप्टर को ओवरऑल टच किया गया होता है, यानी हर एस्पेक्ट से क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तो जब वो आप टेस्ट कर लेते हो तो आपको फिर प्रैक्टिस बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट हमारा आता है रिवीजन, कि हमने रिवीजन कैसे करनी है। अक्सर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने नोट्स इतने ज्यादा बना लेते हैं, इतने ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज यूज कर लेते हैं कि एंड पे जाके उनसे रिवाइज ही नहीं होता, और फिर एंड पर जो है उनसे परफॉर्म नहीं होता टेस्ट के अंदर। रिवीजन का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने एंड पर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को रिवाइज करना होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट के डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करने बैठ जाना है। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें, और वो चीजें जो आपको मुश्किल लगती हैं, या ऐसी चीजें जो फैक्चुअल वैल्यूज हैं या कोई एक्सेप्शंस हैं जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है, आपने सिर्फ वो रिवाइज करनी होती है। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग्स बनाई हुई, यानी कि आपने एक अलग रजिस्टर के ऊपर 1 पेज या 2 पेज समरीज बनाई हो चैप्टर्स की। इससे तो आपको रिवीजन में एंड पर भी फायदा होगा, और लास्ट के मंथ में जब आप FLP सॉल्व कर रहे होगे, जब आपको ज्यादा पोस्ट रिवाइज करना होता है, तब भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको अभी इस चीज का पता चला है कि बायोलॉजी के लिए आप बुक के ऊपर हाईलाइट कर लो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी जो नोट्स हैं आप उन्हीं के ऊपर इम्पोर्टेंट चीजें, एक्सेप्शन और फैक्चुअल वैल्यूज को हाईलाइट कर ले, क्योंकि नोट्स एंड बुक से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो गए, तो आपको अलहदा से फिर एक नई चीज नहीं बनानी पड़ेगी। इससे आपका टाइम सेव होगा। बारी आती है FLPs और पास्ट पेपर सॉल्व करने की। इस पर जितना मैं स्ट्रेस करूं उतना कम है। आप में से अक्सर बच्चों ने ये बात नोट की होगी कि जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हो घर के अंदर,
तो आपको इजीली वो टेस्ट आता होता है, आपको एमसीक्यूज भी आते होते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में जाकर बैठते हो आपको हर चीज़ भूल जाती है, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ दो रीजन होती हैं। एक तो ये कि आपकी तैयारी ही अच्छी नहीं थी, दूसरी जो मेजर रीजन है, तैयारी करने के बावजूद अगर ऐसा होता है तो आपने FLPs नहीं सॉल्व किए हुए। अगर आप मकसद को देखें चैप्टर वाइज टेस्ट के और FLPs के, तो आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं वो आपकी बेसिकली प्रिपरेशन के लिए होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करवाने के लिए, आपको आपकी रिवीजन अच्छी करने के लिए या आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। लेकिन जो FLPs होते हैं उनसे आपको एक्चुअल पेपर अटेम्प्टिंग स्किल आती है। जब आप 200 MCQs घर में बैठ के टाइमर लगाकर प्रॉपर वे में सॉल्व करते हो तो आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो जाता है कि आपने एक्चुअल MDCAT एग्जाम जाकर कैसे देना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने लास्ट के 1.5 मंथ में ऑलमोस्ट 30 to 35 FLP सॉल्व किए थे, ठीक है, और सारी की सारी रिवीजन मैंने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग से की थी, तो जिसका एंड पर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे न्यू MCQs ही नहीं मिला करते थे, सारे के सारे उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते थे। तो अपनी शॉर्ट लिस्टिंग बनाएं और एंड पे FLPs लाजमी सॉल्व करें, इससे आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा कि आपने MDCAT एग्जाम को देना कैसे है। अब आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि मैंने आपको कोई ऐसी टेक्निक नहीं बताई, आपको मैंने कोई ऐसा हिडन सीक्रेट नहीं बताया कि आप 190 प्लस मार्क्स कैसे ले सकते हो। पॉइंट ये है कि जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप उनको 100% फॉलो कर लो, यानी आप उनको टू द फुल एक्सटेंट अप्लाई करो अपनी तैयारी पर, तो आपके 190 प्लस मार्क्स गारंटीड है। एंड बिलीव मी, यही कुछ बातें हैं कि अगर आप इन पर अमल कर लो तो आप MDCAT में एडमिशन सिक्योर कर लोगे अपना। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उनका माइंडसेट ये होता है कि वो जितने मल्टीपल सोर्सेज से चीज़ें कर लेंगे, जितनी प्रेप बुक्स कर लेंगे, जितने MCQs ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे, उनके चांसेस बढ़ते जाएंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो चीज़ है, जो आपका सिलेबस है, उस पर स्टिक रहो और प्रैक्टिस आप मैक्सिमम करो, उससे आपके चांसेस मैक्सिमाइज होते हैं। एंड में उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास मोर और लेस 2 मंथ्स हैं अभी भी, और अगर आप चाहो तो आप इन 2 मंथ्स के अंदर 0 to 100 जा सकते हो। बिलीव मी, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। किंग एडवर्ड के मेरिट नंबर 1 को भी नहीं पता कि उसका एडमिशन होना है या नहीं होना, ठीक है। तो ये आपने अपने सिर्फ चांसेस मैक्सिमाइज करने होते हैं। बी पॉजिटिव, अपनी तैयारी पर ध्यान दें एंड गुड लक।